मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 48वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर सबके आत्मा और सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलने की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्रियां भरी हुई थीं। मोती की झालरें, स्थान स्तर पर झड़ियाँ भी लगी हुई थीं और चंदावे तने हुए थे और सेजें बिछाई हुई थीं और बैठने के लिए सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार, चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उन्हें विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन और देकर विधिवत उपचार से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन बिछाना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार अनुकरण करते हुए तुरंत ही उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा ने स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध इत्यादि, तांबूल, सुधासव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान और हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलने के संकोच से कुछ झिझक रही थी। जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया तो उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था और उसी की एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय और वृक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसे अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वृक्ष स्थल पर सटे हुए आनंद मूर्ति प्रीतम श्याम सुंदर को अपनी दोनों भुजाओं से आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घकाल बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भाग्य ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा, प्रीतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझ से आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मन रखने वाले सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभिष्ट वर देखकर उसकी पूजा स्वीकार की। फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना जीवों के लिए बहुत ही कठिन है। जो उन्हें कोई प्रसन्न करके उनके विषय सुख मांगता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। तदंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उनके काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आ गए और आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों को भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणों तक सिर पर धारण किया। फिर उन्होंने अनेक प्रकार से पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंध, माला, श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुका के उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान, ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों यदुवंश में बहुत बड़े संकट से बचा लिया है और उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत स्वरूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, ना कारण है, ना तो कोई कार्य। परमात्मा
आपने ही अपनी शक्ति के द्वारा इसकी रचना की है। आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इनमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप से प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुपृष्टि से होकर अनेकों रूप में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार तो केवल आप ही परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेकों रूप से प्रतीत होते हैं। ये भी आपकी एक लीला है प्रभु। आप रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण और अपनी शक्ति से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। प्रभु स्वयं आत्म वस्तु, स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण तो उसमें जन्म मृत्यु है और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यही कारण है कि आप में बंधन है और ना मोक्ष। आप अपने आप में अभिप्राय के अनुसार बंधन और मोक्ष से जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक है। आपने जगत के कल्याण के लिए यही सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ पर चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है तब तब सत्य में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वासुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों को 100 अक्षणी सेना का संहार करके यदुवंश में यश का विस्तार किया है। भक्तों को कष्ट मिटाने वाले, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु बड़े बड़े योगी राज, देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया है। ये कितने सौभाग्य की बात है। प्रभु हम स्त्री पुरुष, धन, स्वजन, गे आदि के मुंह में रस्सी में बंधे हुए हैं। अवश्य ही यही माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र से शीघ्र काट दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित सा करते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात आप हमारे गुरु हैं, हितो उपदेश और चाचा हैं, हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय और हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए, उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने से अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। तब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे, दूसरे उनमें मनोबल की कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है। उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप वहां जाइए, मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।